हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमारा एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है मंथली बेसिस पे। और मैंने आपको इस स्टॉक्स के ऊपर लगातार अपडेट भी दिया है डेली चार्ट के माध्यम से भी। आज हम बात करेंगे मंथली चार्ट के बेसिस पर इस स्टॉक्स में आने वाले टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा एक टाइम पे पहले दिन जब लिस्ट हुआ था और हाई बनाया था, तब स्टॉक्स ने 1300 रुपए का हाई बनाया था। और डेफिनेटली इस स्टॉक्स में अभी भी लोगों ने इस स्टॉक्स को बाय करके रखा होगा। और ये स्टॉक्स हमारा लगातार डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मंथली चार्ट पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी और वो है हमारी एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात ये याद रखना है कि रेड कैंडल अगर बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है, कभी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है, चाहे वो मंथली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, डेली चार्ट हो या 15 मिनट या 5 मिनट का। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते बनाते स्टॉक ने यहाँ जाकर के हमारा एक पॉजिटिव हेमर कैंडल बनाया, जिसका लो है 291 या 90 रुपए का। फिर एक छोटा सा अप मूवमेंट उसके नेक्स्ट मंथ में आया, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये हमारी पॉजिटिव हेमर कैंडल थी और लो पर बनी हुई थी। तो जिसकी वजह से स्टॉक्स ने हाई बनाया और स्टॉक्स का पहला टारगेट इस कैंडल के लो का था 584 का, और इस कैंडल का हाई जो कि 660 रुपए के आसपास का था। स्टॉक ने इसको अचीव किया, स्टॉक्स में फिर से गिरावट आई और इस लो के ऊपर लो बनाया। तो आप चाहते तो यहाँ पे जब लो बनाया था तो ये अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, और जब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा तो आप देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, लो बनाते बनाते स्टॉक्स यहाँ तक पहुंच गया और स्टॉक्स ने लो बनाया 27 से 28 रुपए का। अब स्टॉक्स में एक चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि रेड कैंडल अगर बनती है तो कभी भी एंट्री नहीं लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि मंथली चार्ट के बेसिस पे अब आपको यहाँ पर टारगेट कौन से रखने हैं, सपोर्ट कौन सा रखना है। यहाँ पे इस कैंडल का हाई आप देख रहे हैं 101 रुपए का है, इस कैंडल का हाई 90 रुपए के आसपास का है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो पुराना वाला हाई था ये 70 रुपए के आसपास का था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 70 रुपए और इस कैंडल का हाई 62 रुपए। मंथली चार्ट है, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है। तो इस कैंडल का जो लो है ये है 63 रुपए के आसपास का, और यहीं पे स्टॉक्स ने हमारा पुराना वाला हाई भी बनाया 64 का। और यहीं पे स्टॉक्स ने मंथली चार्ट के बेसिस पे इस लो के बाद यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो ये लेवल जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 63 या 64 रुपए के आसपास का मंथली चार्ट के बेसिस पे लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अब स्टॉक्स ने क्या किया, इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया जिसका 78 का ही था, फिर इसका हाई जो बना वो 87 का है, फिर स्टॉक्स ने हाई कौन सा बनाया 131 का। अब स्टॉक्स हमारा यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्टॉक का सपोर्ट वाला लेवल डेली बेसिस पे 101 102 का रहेगा। दूसरा इस कैंडल का हाई 90 रुपए के आसपास का। मंथली चार्ट के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा जो दिखाई दे रहा है वो हमारा एटलीस्ट इन दोनों में से एक बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात ये भी बता देता हूँ कि जैसे स्टॉक्स हमारा फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसी कैंडल के हाई के आसपास का और इस कैंडल के लो के आसपास का जो कि 128 129 का है, ये आपका टारगेट रखना है 129 रुपए के आसपास का। उसके बाद देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है ये है हमारा 186 का, ये उसके बाद का टारगेट रखना है। और अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आप टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा 290 रुपए का। अभी फिलहाल 290 रुपए तक के टारगेट के आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की होगी आप सोच सकते हैं कि इस कैंडल के लो पर भी बाइंग हुई होगी, और ये जितने भी गिरावट हुई है इस कैंडल में भी लोगों ने बाइंग करके रखी होगी। तो जैसे स्टॉक्स थोड़ा सा ऊपर जाएगा स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आएगा, और सेलिंग प्रेशर आएगा
तो दो तरीके से आएगा। पहला तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय करके रखा हुआ उन लोगों से सेलिंग प्रेशर आएगा, और दूसरा जो लोग नीचे के लेवल से बाय करते हैं और ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं उनकी तरफ से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये 2-3 चीज का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आपको वॉल्यूम के बारे में पता चलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम आप यहाँ पर देखेंगे वो वॉल्यूम हमें यहाँ पे बाइंग वालों का ही दिखाई देगा, और जितना वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक आया है वो वॉल्यूम हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम हमें दिखाई दिया है वो वॉल्यूम अगर हमारा यहाँ पे बड़े बड़े बार्स के साथ में दिखाई देगा तो शायद ये अचीव करना भी बहुत जल्दी हो सकता है 290 का लेवल। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इतना ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को ही विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।